Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 3 of exercise 8A from New Secondary Mathematics book 2. So question number 3 में given है that copy and complete the following table. ठीक है, हमने इस टेबल को complete करना है और टेबल के टोटल A से लेकर F तक पार्ट्स हैं. क्या क्या दिया गया टेबल में, that departure time, journey time and arrival time. ठीक है, कि टेबल में हमारे पास हर क्वेश्चन में हर पार्ट में एटलीस्ट 2 चीज़ें गिवन है और जो थर्ड चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है. ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में डिपार्चर टाइम गिवन है 0 to 40, जर्नी टाइम गिवन है 55 मिनट्स और हमने अराइवल टाइम फाइंड करना है. इस तरह से सेम बी पार्ट में भी जर्नी टाइम और आपके पास डिपार्चर टाइम दोनों गिवन है और अराइवल टाइम फाइंड करना है. सी डी ई तीनों पार्ट्स में आपको डिपार्चर टाइम भी गिवन है और अराइवल टाइम भी गिवन है और हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है. इस तरह से लास्ट एफ पार्ट में जर्नी टाइम और अराइवल टाइम गिवन है, हमने डिपार्चर टाइम फाइंड करना है. ठीक है, तो ये कैसे करते हैं जी, देखें डिपार्चर टाइम क्या होता है. डिपार्चर टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम आप यानी कि डिपार्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से आप ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जैसे ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं वो आपका डिपार्चर टाइम है. जर्नी टाइम क्या है कि आपका ड्यूरिंग जर्नी कितना टाइम स्पेंड हुआ है. ठीक है, किसी एक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जितना भी टाइम आपका लगा है वो टाइम आपका क्या होगा, वो जर्नी टाइम होगा. और जिस टाइम पर आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं वो होता है अराइवल टाइम. ठीक है, तो डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम और अराइवल टाइम, तो ये 3 चीज़ें हैं. इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट करना है इस टेबल को. तो 1 by 1 तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं. देखें जी ये कैसे सॉल्व होंगे. फर्स्ट पार्ट देखें, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन था वो डिपार्चर टाइम गिवन था विच इज़ 0 to 40. ठीक है, ये सारा आपके पास जो टाइम है 24 आवर्स क्लॉक में गिवन है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर AM और PM डिनोटेड नहीं है. तो 0 to 40 का मतलब ये है कि 2 आवर्स और 40 मिनट्स टाइम हो रहा था जिस टाइम पर आप ना डिपार्चर हुआ है. ठीक है, यानी कि ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है. इसके बाद जर्नी टाइम गिवन है कि कितना टाइम ट्रैवल किया है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, तो वो जर्नी टाइम कितना है 55 मिनट्स. ठीक है, और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है अराइवल टाइम. ठीक है, अराइवल टाइम हमने इसमें फाइंड करना है. सो अराइवल टाइम का आपके पास फार्मूला क्या होता है, विच इज़ डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम. कैसे होता है ये देखें, डिपार्चर टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा जिस टाइम आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है. ठीक है, वो डिपार्चर टाइम होता है. उसके बाद आपने जर्नी में जितना भी टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम आपका जितना भी था वो सारा आपका जर्नी टाइम में आ जाएगा. तो डिपार्चर टाइम के बाद अगर आप वो जर्नी टाइम उसमें ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अराइवल टाइम आ जाएगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर किस टाइम पर पहुंचेंगे. तो ये फार्मूला है अराइवल टाइम का, डेट डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम. ठीक है जी, तो इसे हमने करना क्या है, मतलब आपके पास जो डिपार्चर टाइम गिवन है और जो जर्नी टाइम गिवन है दोनों को हमने इसमें ऐड करना है. तो ऐड कैसे करना है वो थोड़ा सा इसमें तरीका है, आपको देखना होगा. देखें, सिंपल एडिशन है. सबसे पहले मैंने डिपार्चर टाइम लिखा है 0 to 40. इसमें 0 2 आवर्स हैं और 40 मिनट्स हैं, यानी कि 40 मिनट्स. इसके बाद जर्नी टाइम क्या था, वो 55 मिनट्स थे. तो इसमें हमने देखें जी 55 इसमें राइट किया यहाँ पे, और 55 को हमने क्या करना है, अब इसमें ऐड करना. ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मिनट्स हैं वो मिनट्स में ऐड होंगे, जो आवर्स हैं वो आवर्स में ऐड होंगे. ठीक है, तो आपके पास जो मिनट्स हैं, मिनट्स में 45 और 55, तो इनको हमने ऐड करना है. 5 + 0 5 एंड 5 + 4 9. ठीक है, इट मीन्स के 95 मिनट्स. ठीक है, और आवर्स 0 to 2 आवर्स ही थे तो वो 2 आवर्स ही रहेंगे. तो ये हमने ऐड कर दिया है डिपार्चर टाइम के अंदर जर्नी टाइम. डिपार्चर टाइम 2 आवर्स 40 मिनट्स थे, उसमें 55 मिनट्स और ऐड कर दिए, तो हमारे पास 2 आवर्स 75 मिनट्स आ चुका है अराइवल टाइम. बट अराइवल टाइम देखें 95 मिनट्स, तो क्लॉक के अंदर कभी भी 95 मिनट्स नहीं होते. ठीक है, कि आपके पास हमेशा 60 मिनट्स के बाद क्या हो जाता है, 1 और आगे कन्वर्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है. ठीक है, हर 60 मिनट्स के बाद. तो इसलिए आप क्या करेंगे, आपने इस 95 में से 60 को आप माइनस कर दें. ठीक है, 60 को माइनस करेंगे. क्यों करेंगे, इसीलिए किया है क्योंकि 95 आपके पास टोटल मिनट्स नहीं होते. ठीक है, अगर आपके पास मिनट्स 60
से ज़्यादा हो जाए या 60 हो जाए, 60 से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है आपके पास एक और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 5 माइनस 0 इज 5, 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, अब आपके पास 35 मिनट्स हैं। ठीक है, और क्योंकि 60 से हमने माइनस किया है तो क्या होगा, एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 2 की जगह आप यहाँ पे 3 और हो गए। तो ये हमारा अराइवल टाइम है कि आपके पास जर्नी टाइम स्टार्ट हुआ था 240 पे, 55 मिनट्स, सॉरी डिपार्चर टाइम 240 था। ठीक है, उसमें जर्नी टाइम लगा है 55 मिनट्स। तो जो अराइवल टाइम होगा, जिस टाइम पे आप डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, वो टाइम क्या होगा, वो 3 और 35 मिनट्स होंगे जिस टाइम पर अराइव हो गई स्टेशन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट भी सेम इस तरह से है, उसमें डी डिपार्चर टाइम गिवन है 22 और 35 मिनट्स। ठीक है, और जर्नी टाइम गिवन है 8 आवर्स 22:35। ठीक है, तो ये आपके पास 24 और क्लॉक में आपको डिपार्चर टाइम गिवन है, और इसके साथ 8 आवर्स बताए हैं कि उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है ट्रैवलिंग की, वो जर्नी टाइम 8 आवर्स है। हमने अगेन आपका जो अराइवल टाइम है वो फाइंड करना है। तो अराइवल टाइम का फार्मूला क्या होता है, अराइवल टाइम का फार्मूला होता है जर्नी डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, मतलब दोनों को हमने ऐड किया ना। तो ऐड हमने ऐसे ही करना है, याद रखें कि मिनट्स जो हैं वो मिनट्स में ऐड होते हैं और जो आवर्स हैं वो आवर्स में ऐड होते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे डिपार्चर टाइम राइट किया है 22 और 35 मिनट्स, और जर्नी टाइम 8 आवर्स था, तो हमने आवर्स के साथ हमने आवर्स को ऐड करना है। ठीक है, इसमें मिनट्स गिवन नहीं है तो मिनट्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आवर्स में आवर्स ऐड होंगे। तो अब देखिए 35 मिनट्स एज इट इज आएगा नीचे। ठीक है, और 22 में जब आप 8 ऐड कर देंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 30 आवर्स हो जाएंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम है 30 आवर्स और 35 मिनट्स। तो अब जरा देखें यहाँ पे, क्या 30 आवर्स किसी डे में 30 आवर्स होते हैं, नहीं होते। डेफिनेटली 24 आवर्स के बाद न्यू डे या नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अब आपने जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में मिनट्स 60 से अबव कर गए थे, तो हमने क्या किया था, आवर्स में एक ऐड कर दिया था। इस तरह से यहाँ पे देखें आपके जो आवर्स हैं वो 24 से एक्सीड कर गए हैं, 30 हो गए हैं। तो इसमें भी आपने क्या करना है, इसको में से 24 को आपने माइनस करना है, क्योंकि एक दिन में, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स इसमें जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 35 मिनट्स और 06 आवर्स। अब ये 06 आवर्स क्या हैं, ये 06 आवर्स नेक्स्ट डे के हैं। यानी कि आप देखें यहाँ से 22 जब आपके पास टाइम हो रहा था, मतलब कि क्या हो रहा था, रात के 10:35 थे, 35 मिनट्स थे। ठीक है, उसके बाद आपने 8 और ऐड किए, तो 10 बजने के बाद क्या होंगे, 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक। ठीक है, 5 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक। यानी कि 6 ओ क्लॉक पे आपके पास 8 और जब ऐड करें तो वो 6 ओ क्लॉक बज जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे के सुबह के 6 बज जाते हैं। और मिनट्स थे 35, तो यहाँ 35 मिनट्स आ गए। तो इसलिए जो आपका जो आंसर होगा अराइवल टाइम का, वो क्या होगा, 0635 नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि 6 आवर्स और 35 मिनट्स हैं, और इसके साथ साथ आपने नेक्स्ट डे भी राइट करना है। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट डे में जाके उनका जो अराइवल हुआ है वो हुआ है। ठीक है, उसी सेम डे पे अराइवल नहीं हुआ, डे आपके पास चेंज हो गया। तो ये हमारा इसका बी पार्ट था। इसके बाद सी पार्ट देखें। सी पार्ट में पहले आपको गिवन है डिपार्चर टाइम। ठीक है, उसको मैं dt राइट कर देता हूँ। एंड डिपार्चर टाइम इज 15 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है, और इसके साथ अराइवल टाइम गिवन है। ठीक है, AT अराइवल टाइम जो कि है 17 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम गिवन है। हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है, यानी कि JT जर्नी टाइम फाइंड करना है। तो जर्नी टाइम कैसे फाइंड होगा, इसका देखें सेम उस तरह से फार्मूला जनरेट होगा कि डिपार्चर टाइम वो टाइम है जिस टाइम आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, अराइवल टाइम वो टाइम है जब जर्नी एंड हो जाती है। ठीक है, तो जब जर्नी एंड हुई है, अगर आप उसमें से अपना डिपार्चर टाइम माइनस कर देंगे तो टोटल आपके पास जर्नी टाइम आ जाएगा। तो जर्नी टाइम का फार्मूला होता है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ठीक है, यानी कि जिस टाइम आप पहुंचे हैं उसमें से आप अपना, अगर जिस टाइम आप चले थे उस दोनों आवर्स को अगर आप टाइम को माइनस कर दें तो जर्नी टाइम हमारे पास आ जाएगा।
तो सिमिलरली इसी फार्मूले के थ्रू दोनों टाइम्स को माइनस करते हैं। अराइवल टाइम है 17 hours 50 minutes और डिपार्चर टाइम है 15 hours and 45 minutes। ठीक है जी, दोनों को माइनस करना है तो माइनस करते हैं जी। पहले मिनट्स को माइनस कर लेते हैं। मिनट्स में क्या होगा जी, देखें 50 में से 45 गए तो 5 मिनट्स, और 17 में से 15 आपने माइनस किए तो यहाँ के पास 2 hours। सो इट मीन्स 2 hours and 5 minutes is the journey time। तो ये लिख देते हैं जी हम, journey time is 2 hours and 5 minutes। ये हमारा जर्नी टाइम आ गया। सी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट भी सेम इस तरह से है। उन्होंने आपको डिपार्चर टाइम गिवन है। डिपार्चर टाइम इज 0948 एंड अराइवल टाइम इज 22:16। ठीक है जी, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जर्नी टाइम। जर्नी टाइम का अगेन सेम फार्मूला है, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम उस तरह से करेंगे। जो आपका अराइवल टाइम है वो क्या है जी, 22 hours हैं और 16 minutes हैं, और डिपार्चर टाइम है 09 hours और 48 minutes। ठीक है, अब इसमें देखें जी, इसमें आपके पास सबसे पहले आप मिनट्स को चेक करें। ठीक है, मिनट्स को ऊपर 16 है और नीचे 48, तो 16 में से आप 48 क्योंकि माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने एक और जो है यानी कि 1 और जो है वो आपने और्स में से कैरी ले लेना। तो 1 और जब आप यहाँ पे कैरी लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 21 और्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगा, और 1 और को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इसका मतलब है कि 60 मिनट्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 60 + 16 कितने मिनट्स हो जाते हैं जी, 60 + 16 आपके पास ये हो जाते हैं 76 मिनट्स। तो मतलब आपने 76 में से आपने अब माइनस करना है 48 को। तो 76 में से जब आप 48 को माइनस करेंगे तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। ठीक है, 76 है, इसमें से आपके पास ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो 78 माइनस 76 माइनस 48, सो इट इज 28। ठीक है, 28 आपके अब ये मिनट्स हो गए। अब यहाँ पे देखें, जो कि पहले 22 आवर्स थे वो अब 21 आवर्स हो गए, क्योंकि एक 1 और हमने यहाँ पे मिनट्स में कैरी ले लिया था। सो 21 आवर्स में से 9 आवर्स जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल कितने आवर्स बच जाएंगे, ये आपके पास बच जाएंगे 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स और 28 मिनट्स ये हमारा जर्नी टाइम है। जर्नी टाइम इज 12 आवर्स 28 मिनट्स। तो ये देखें, ये हमने फाइंड करना था, बहुत आसान है। सिर्फ आपने इसमें कैलकुलेशन जो इसकी है वो सही तरह से देखनी है कि किस तरह से हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपने मिनट्स को किए हैं, बट मिनट्स को माइनस करने के लिए मिनट्स क्योंकि ऊपर आपके पास अराइवल में कम थे, डिपार्चर में ज़्यादा थे, तो आपने ऑर्स में से 1 और कॉमन लिया है। ठीक है, अब सॉरी कैरी ले लिया, यहाँ पे कैरी लिया। कैरी लेने से जब आप 1 और मिनट्स में कन्वर्ट हुआ तो 60 मिनट्स के इक्वल हो गया, और 60 मिनट्स हमने कैरी लिए हैं और 16 मिनट्स ऑलरेडी थे, तो 60 + 16 76 मिनट्स थे। 76 में से जब आप 48 माइनस करेंगे तो 28 मिनट्स आंसर आया, और यहाँ पे जब 21 मिनट्स रिमेनिंग रह गए तो 21 में से जब 9 आप माइनस करेंगे तो टोटल 12 आवर्स रह जाएंगे। तो 12 आवर्स एंड 28 मिनट्स ये आपका आंसर है पार्ट नंबर डी का। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं जी ई पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट है। ठीक है,
और ई पार्ट में भी सेम आपको डिपार्चर टाइम गिवन है और अराइवल टाइम गिवन है, तो वो राइट कर लेते हैं पहले। जो डिपार्चर टाइम है वो है 20:35 और साथ में आपको गिवन दिया है कि ये है ट्यूसडे का, ठीक है। और इसके साथ जो अराइवल टाइम गिवन है वो है 07:15 यानी कि 7 hours 15 minutes और ये है वेडनेसडे का। ठीक है जी। तो इसमें आपको डिपार्चर टाइम भी गिवन है, अराइवल टाइम भी गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम, JT, जर्नी टाइम हमने फाइंड करना है। तो जर्नी टाइम फाइंड करने का फार्मूला सेम वही होता है कि आप अराइवल में से डिपार्चर को माइनस कर दें। सो जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ठीक है जी। तो अराइवल टाइम कितना था हमारे पास, वो था 07:15, ठीक है। और डिपार्चर टाइम क्या था, 20:35, ठीक है। और इनको हमने माइनस करना है। अब देखें जी जरा इसमें कि आपके जो ऑर्स हैं, ठीक है, किस चीज़ के, अराइवल टाइम के, वो 7 है और जो डिपार्चर टाइम के ऑर्स हैं वो 20 हैं, ठीक है। तो 7 में से तो 20 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। 7 में से 20 माइनस नहीं हो सकता। और अगर आप यहाँ पे देखें मिनट्स में तो 15 मिनट्स हैं किस चीज़ के, अराइवल के, और डिपार्चर के हैं 35, सॉरी जी बिल्कुल, डिपार्चर के हैं 35। तो यहाँ भी 15 में से आप 35 को माइनस नहीं कर सकते। बट देखें ये चीज़ उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही बताई है कि जो अराइवल टाइम है आपका वो वेडनेसडे का है। वेडनेसडे का क्या मतलब है कि वो नेक्स्ट डे का है, ठीक है। ट्यूसडे के आगे एक डे आगे ऐड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट डे में बात चली गई है। तो जब नेक्स्ट डे में बात चली गई है इट मीन्स कि आपका 1 डे आगे ऐड हो गया है। तो 1 डेज में अब आपने यहाँ पे ऐड करने हैं ऑर्स, ठीक है। कि 1 डे में कितने ऑर्स होते हैं, 24 ऑर्स होते हैं। मतलब आपका जो अराइवल टाइम है उसमें 24 ऑर्स जो है वो उसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, 7 में आप यहाँ पे आपके जो 24 ऑर्स हैं वो ऐड होंगे। बट आपकी मर्जी, अभी ऐड कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले हम मिनट्स के लिए क्या करते हैं जी, यहाँ पे से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 और कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 ऑर्स बच जाएंगे, ठीक है। और जब आपने यहाँ पे 1 और कॉमन लिया है तो यहाँ पे 60 मिनट्स ऐड होंगे, ठीक है। मिनट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, 1 और को आपने यहाँ पे 15 को बड़ा करने के लिए मिनट्स को हमने 1 और कैरी लिया है, यानी कि 60 मिनट्स कैरी लिए हैं। तो 60 + 15 ये अब कितने हो चुके हैं, ये आपके हो चुके हैं टोटल अब 75, ठीक है। तो 75 में से आपने 5 माइनस करने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0, और 7 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो 40 मिनट्स। अब यहाँ पे बात आएगी ऑर्स की, यानी कि जो वेडनेसडे था, नेक्स्ट डे था, मतलब ऑर्स में आपके इसमें 24 और जो हैं वो इसमें ऐड होंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट डे में बात चली गई है, ठीक है। सो 24 + 6 ये कितने हो गए हैं जी, 30 हो गए हैं, ठीक है। तो 30 में से आपने 20 माइनस करना है। 30 - 20 इज 10 आवर्स। इट मीन्स 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, दिस इज योर जर्नी टाइम, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो, लेकिन इसको आसान भी है। इसको आप दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जो डिपार्चर टाइम था वो 20:35 मिनट्स थे। 20:35 का मतलब क्या है कि अगर रात के 8:35, 8 hours 35 मिनट्स हैं किस रात के, ट्यूसडे की रात के। बट जो अराइवल टाइम है वो 7:15 है। 7:15 मतलब सुबह के डे का, जो मॉर्निंग का 7:15 टाइम हो रहा है। कौन सी मॉर्निंग होगी वो मॉर्निंग वेडनेसडे की है, मतलब नेक्स्ट डे चला गया। तो आपने यही करना है, अराइवल में से डिपार्चर को माइनस करना है, ठीक है। अब क्योंकि आपके अराइवल के मिनट्स कम थे तो पहले आपने ऑर्स में से मिनट्स को आपने कैरी ले लिया, ठीक है। तो 1 और 7 से कम होके 6 और बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे जब 1 और कैरी लिया तो ये 60 मिनट्स इसमें ऐड हो गए, ठीक है। तो 60 + 15 75 होते हैं। 75 में से हमने 35 को माइनस करना है तो 40 मिनट्स बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑर्स हैं, 6 ऑर्स हैं, ठीक है। और क्योंकि अराइवल टाइम जो है वो नेक्स्ट डे का था,
वेडनेसडे का था, इसी वजह से हमने 24 आवर्स ऐड किए हैं नेक्स्ट डे की वजह से, ठीक है। सो 24 + 6 इज 30 मिनट्स, और 30 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो 10 आवर्स आ जाएंगे। तो अब आंसर लिख लेते हैं अपना कि हमारा जो जर्नी टाइम है वो क्या है, वो है 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच इज पार्ट नंबर एफ। और पार्ट नंबर एफ में आपको क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है जर्नी टाइम। जर्नी टाइम में उन्होंने लिखा है 1 और 1/4 आवर्स, ठीक है। और इसके अलावा आपको गिवन है अराइवल टाइम, और अराइवल टाइम है 23 आवर्स 50 मिनट्स। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिपार्चर टाइम, ठीक है। तो देखें जी, डिपार्चर टाइम हमने फाइंड करना है, जर्नी टाइम भी है, अराइवल टाइम भी है। डिपार्चर टाइम कैसे फाइंड होगा, तो इसका खुद देखें, फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करें। डिपार्चर टाइम क्या होता है, वो टाइम है जिस टाइम आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, और आपको अराइवल टाइम भी पता है, इनकी जिस टाइम जर्नी खत्म हुई है, और आपको वो टाइम भी पता है जो कि जर्नी टाइम है, कि कितना टाइम आपकी जर्नी में लगा है, ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगा है। तो आप क्या करेंगे, अराइवल टाइम में से अगर आप अपनी जर्नी टाइम को माइनस कर देंगे तो आपका डिपार्चर टाइम आ जाएगा कि आपने जर्नी आपने किस टाइम स्टार्ट की, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, आपका डिपार्चर टाइम का क्या फार्मूला होगा, डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम फाइंड करने के लिए हमने डिपार्चर में जर्नी को ऐड किया था, बट डिपार्चर टाइम फाइंड करने के लिए हम अराइवल में से जर्नी को माइनस कर रहे हैं। तो चलिए जी, इससे पहले कि हम इसको माइनस करें, इसमें थोड़ी एक जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि जर्नी टाइम उन्होंने दिया है 1/4 आवर, यानी कि 1 और 1 और पूरा है, 1 घंटा पूरा है, उसके साथ 1/4 और है। 1/4 का क्या मतलब है, तो 1/4 का मतलब होता है कि कंप्लीट 1 आवर में से, 1 घंटे में से आप उसके 4 इक्वल पार्ट्स करें, और 4 इक्वल में से आप 1 पार्ट उसको कंसीडर करें। सो अगर 1 घंटे में देखें 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स के अगर आप 4 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 1 पार्ट कितना होगा, वो 1 पार्ट होगा 15 मिनट्स का, ठीक है। क्योंकि 15 + 15 + 15 + 15, यानी कि 15 को अगर आप 4 टाइम्स ऐड करें तो 60 मिनट्स हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो जर्नी टाइम है ये होगा 0-1 आवर्स और 15 मिनट्स, ठीक है। 0-1 आवर्स एंड 15 मिनट्स, ये आपका जर्नी टाइम है, 1 घंटा और 15 मिनट। तो अब इसको जी अपना फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कितना है, वो है 23 आवर्स 50 मिनट्स। इसमें से माइनस करते हैं जर्नी टाइम। जर्नी टाइम कितना है जी, 0-1 आवर्स और 15 मिनट्स। इनको हमने माइनस करना है, तो देखें 50 में से 15 माइनस हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे बचेगा 5 और 4 बचेगा, 4 - 1 = 3, ठीक है। और 24 और 23 आवर में से 1 और माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 22 आवर्स। तो ये हमारे पास आ चुका है जी डिपार्चर टाइम, कि जिस टाइम हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो टाइम विल बी 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ कंप्लीटेड। ओके, तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।